Hello student, welcome for my 8th lecture of the measurement of resistance, basic concept of the resistance. तो जैसा resistance है कि basic parameter है हमारा resistance, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, तो वो आज हम सिर्फ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शंस, कैसे क्लासीफाई करते हैं रेजिस्टेंस का, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स के रेजिस्टेंस के क्या हैं और ब्रिज सर्किट क्या है, क्योंकि हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब भी हम कोई रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं या कहीं किसी सर्किट में लगाते हैं. तो दिस इज़ द और बेसिक इंट्रोडक्शन कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में एज वी डिस्कस कि रेजिस्टेंस के बिना हमारा नहीं है. पूरा जो हमारा सर्किट का बिहेवियर है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे रेजिस्टेंस पे. तो मेजर रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल अदर कैपेसिटेंस मेजर अलग करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर अलग करते हैं और इंडक्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़. हम जब भी मेज़र करते हैं तो रेजिस्टेंस बताया हीट के लिए भी है. अब करंट वोल्टेज तो आप मेज़र करेंगे कहीं पे किसी सर्किट में लगाया है, क्योंकि ओम्स लॉ भी आपका अगर रेजिस्टेंस तभी आता है जब वोल्टेज और करंट रहती है. तो करंट को एक्चुअल में अगर इंडायरेक्ट देखा है तो रजिस्टर्स यूज़ करते हैं करंट के फ्लो को रोकने के लिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए. तो ये हैव द बेसिक सर्किट ऑफ योर करंट वोल्ट मीटर. रेजिस्टेंस का हमारा किस तरह सर्किट में लगा हुआ है, ये हमारी वोल्टेज है, फिर हम करंट है, ये हमारी वोल्टेज है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू वी आई. दिस इज़ द सिम्बॉलिक, ये हमें मिलता है आपको, ये भी हमारा सिम्बॉलिक है और इसकी जो हमारी यूनिट होती है वो ओम होती है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें जो हमारे आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो वाट के हिसाब से भी होते हैं, हाफ वाट, क्वार्टर वाट. इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आर मोस्टली प्रेफर द क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस. और अगर हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं तो मोर देन 1 वाट, 2 वाट, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हम डेवलप करते हैं. हाई रेजिस्टेंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो हम जनरली जो क्लासीफाई करते हैं लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस. जैसे आपसे कहा ना अभी कि एप्लीकेशन जहाँ पे जिसकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग है, डिजिटल में अगर कोई हमें रेजिस्टेंस लगाना है तो उसकी अलग है, इलेक्ट्रिकल में अलग है, सिर्फ इंसुलेशन पर्पज़ से रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो उसकी अलग है. तो उसी हिसाब से हमारी रेंज है. आप देखें रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ओम एंड बिलो आर क्लासीफाइड. जो 1 ओम से कम होते हैं उसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस, मिली ओम, माइक्रो ओम. ठीक है. रेजिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम द 1 ओम टू 100 किलो ओम आर क्लासीफाइड एज अ मीडियम रेजिस्टेंस. तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम क्लासीफाइड करते हैं मीडियम. समटाइम्स यू कैन चेंज योर डिफिनीशंस या वैल्यूज और यू कैन रेंज एज पर रिक्वायरमेंट, बट जनरली जो डिफिनीशन है वो यही है. हाई रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इसके अब जितना भी हमारा है वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस. मेगा ओम में भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, गीगा ओम में भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. तो जितनी भी हायर रेंज है वहाँ पे हमारी जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं. अब इसको एग्जांपल्स देते हैं कि कहाँ पे क्या मेजर करते हैं. लो रेजिस्टर, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ मशीन, केबल्स सभी जानते हैं, आपके यहाँ भी कोएक्सियल केबल्स आती है, अमीटर शंट्स, लो कॉन्टैक्ट एंड स्विचेस. घर में आपने स्विचेस देखा है, स्मॉल कॉन्टैक्ट्स देखा है, कहीं पे भी आप यूज़ करते हैं, या पुश बटन देखा है, मेम्ब्रेन देखे, स्विचेस, जितने भी स्विचेस हैं आपके. अब हायर स्किल नहीं कि आपने पैनल में जाके किसी सेलेक्टर को स्विच किया, दैट इज़ डिफरेंट. दैट सेलेक्टर स्विच इज़ नॉट, वी आर मीनिंग द कॉन्टैक्ट स्विचेस. जो स्विचेस हमारे होते हैं वो उसमें हमारा क्या होता है, वी आर यूजिंग द लो रेजिस्टेंस. घर में भी स्विच लगा हुआ है आपके, वो भी है लो रेजिस्टेंस रहता है. मीडियम रेजिस्टेंस हमारे जो है, हमने क्या कहा था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, डिजिटल के लिए एक्चुअली बहुत लो होता है. अगर डिजिटल स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए होता है. यूजली मीडियम रेजिस्टेंस, इसलिए हमने क्वार्टर वाट आपसे कहा, हाफ वाट. तो ये हमारे जो होते हैं रेजिस्टेंस हमारे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. और हायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जहाँ पे पूरा इंसुलेशन चाहिए वहाँ पे क्या चाहिए हमें, हायर रेजिस्टेंस ही. मतलब कोई भी हमारी क्या इंसुलेटर क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा कोई भी कंडक्शन ना हो. भाई इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. तो जहाँ पे इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर अगर आपने वर्ड यूज़ कर लिया तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है. तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए रेजिस्टेंस के. मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूरा एक चैप्टर है आपका, इसमें एक एक डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बहुत ब्रीफ बताएंगे क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. अब मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, सभी के अपने मेथड हैं, चाहे आप लो मेजरमेंट करिए, मीडियम मेजरमेंट करिए, हाई मेजरमेंट करिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट सब अलग अलग है. कहीं पे हाई की है, कहीं पे लो पे, कहीं पे कंबाइंड भी आ जाती है कभी कभी.
तो वी कैन यूज़ मिक्स ऑल्सो, बट सर्किट अलग बनानी पड़ती है उसके लिए। तो वेरियस मेथड है, एमीटर वोल्ट मीटर मैथड सबसे ईजीएस्ट मेथड है, कैल्विन ब्रिज मेथड, कैल्विन डबल ब्रिज मेथड एंड पोटेंशियोमीटर मेथड। ये हमारे 4 मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो एमीटर वोल्ट मीटर जैसा इसका नाम है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वी आर यूजिंग द एक हर लैब में होता है। अगर हमें इसके मेथड से मेजरमेंट करना है, किसी भी लैब में जो भी छोटी लैब है उनके पास एमीटर वोल्ट मीटर होता है। अब वो स्टैंडर्ड है नहीं है, लेकिन हम उससे मेज़र कर सकते हैं। एक एमीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया, ठीक है, उस मेथड से हम जब यूज़, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है हमारा ये एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, हम जो इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अभी बहुत आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे आपको, अभी बेसिक समझिए। एमीटर वोल्ट जैसे मैंने लिखा हुआ है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, कैल्विन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। तो हमारी एक्यूरेसी जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कि हमें ठीक है मेजरमेंट करना है, एक एमीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया और हमने उससे रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया। बट दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट मैथड, बट नॉट अ एक्यूरेट मेथड। और सिंपलेस्ट मेथड चाहिए तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट को एक मल्टीमीटर लीजिए और दोनों पॉइंट्स पे आप लगाइए विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। इफ़ यू हैव अ रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे लगाइए और डायरेक्ट वैल्यू आप मेजर कर लीजिए। लेकिन नहीं, हमें हर जगह मल्टीमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। वी कैन ऑलवेज मेंशन द प्लस माइनस, किसी रेजिस्टेंस में होता है अगर वैल्यू आपको जैसे 5 किलो ओम लिखा हुआ है तो उसके साथ लिखा रहता है प्लस माइनस 1%, 2%, 5%, इस तरह से लिखा रहता है। तो हम इसको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मान सकते विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए हमने ये मेजरमेंट के, आप उसमें मल्टीमीटर हाई रेंज में भी जाता है, लेकिन हम मल्टीमीटर इज़ द डायरेक्ट मेजरमेंट। वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में भी डायरेक्ट मेजरमेंट है, ईजीएस्ट मेथड है, हमें मल्टीमीटर भी नहीं चाहिए। लेकिन वी हैव ऑलवेज वोल्ट मीटर किसी भी लेबोरेटरी में रहता ही रहता है। उसको आपने कनेक्ट किया, एक सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया और हमने उसके क्रॉस जो ड्रॉप हुई उसको मेजर, लेकिन दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट मेथड, ये हमारा एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। अब हम आते हैं फिर ब्रिज मेथड पे, अभी ब्रिज का आगे डिस्कस करेंगे। ब्रिज मेथड अभी ये समझ लीजिए कि ये भी एक तरह का मेथड है जो कि हमारा रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, मतलब जो कि आपके 1 ओम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कैल्विन ब्रिज मेथड, और उससे हमें भाई ये तो हमारी ये मैक्सिमम लिमिट जा रही है 1 ओम, 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.2 ओम। तो ऐसे फिर अगर हमें मेजरमेंट करना है तो ये इसकी एक्यूरेसी कम है, उससे बेटर एक्यूरेट हमारा कैल्विन ब्रिज मेथड है। फिर हमारा आता है कि हमने इसमें कैल्विन डबल ब्रिज मेथड है, हमने 2 उसको ब्रेक करके हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारा और एक्यूरेट हो जाता है। फिर हम अगर नीचे उस पर आते हैं कि पोटेंशियोमीटर मेथड है, यहाँ पे जो हमारे एमीटर वोल्ट मीटर की और इसकी जो कैलकुलेटर की प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि कोई कांटेक्ट नहीं होता है पोटेंशियोमीटर में, वी कैन डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई ड्रॉप नहीं, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर में हमारा वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप है, एमीटर में जो करंट रेजिस्टेंस की वजह से, शंट की वजह से हमारा ड्रॉप्स है वोल्ट मीटर एमीटर में, तो वो चीज़ हमारी इसमें नहीं है। लेकिन पोटेंशियोमीटर का भी वही है कि इट विल टेक टाइम, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये टाइम लेता है उसको जब हम पोटेंशियोमीटर, और फिर भी इसको 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हम क्या करते हैं, लो मेजरमेंट में हमारा धीरे धीरे से अगर बेस्ट माना जाए तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वी कैन कंसीडर ऑलवेज कैल्विन डबल ब्रिज। हम कैल्विन डबल ब्रिज को बहुत प्रेफर करते हैं। रेंज अभी आगे जब हम एक एक इंडिविजुअल बताएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे, बट अगर हमें लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो वी प्रेफर, सभी की रेंज है, एमीटर वोल्ट मीटर की भी अपनी रेंज है, कैल्विन ब्रिज की अपनी रेंज है, कैल्विन डबल ब्रिज की है, पोटेंशियोमीटर की है। लेकिन जनरल पर्पस हम जो अगर यूज़ करते हैं तो वी आर यूजिंग एमीटर वोल्ट मीटर, और बहुत लो रेजिस्टेंस को जनरली वी पर्पस द कैल्विन डबल। तो हमारी जिसमें डबल लाइन लगी हुई है ये जनरली हम जनरल पर्पस लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं मीडियम मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट भाई हमें तो हर चीज़ की ज़रूरत है, हर सर्किट भी अलग अलग होता है, कहीं पे हाइयर है कहीं पे लोअर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जैसी, देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग में हम बहुत चीज़ चेंज करते हैं एज़ पर एप्लीकेशन, एज़ पर कंडीशन। हम फिक्स वैल्यू नहीं कर सकते, एक डिवाइस आप फिक्स कर सकते हैं, वो एक डिवाइस एक वैल्यू के लिए फिक्स होती है। हम एक ही डिवाइस से सारी चीज़ मेजर नहीं कर सकते, ये तो आपने अभी तक इतना पढ़ा लिया है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में आपने देख लिया। टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही टाइप में एक ही रेंज नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल रेंज चाहिए होती है। वी कैन यूज़ मल्टीपल रेंज, लेकिन उसके अलावा भी हमें चाहिए होता है कि नहीं, हमें मेजरमेंट अलग अलग करना है, हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट है, मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे एक चीज़ की कहीं पे मल्टीपल की, तो वी कैन जनरेट मल्टीपल मेजरमेंट। लेकिन हमें अगर एक डेडिकेटेड मेजरमेंट करना है तो हमें डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए होता है उस रेंज के लिए, उस रेंज के हिसाब से। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लो हाई एंड मीडियम। तो अगर हम
मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है। अगेन ये लो मीडियम के लिए भी यूज़ होता है। एक सब्सिट्यूट सेम वही है, वी आर यूजिंग अमीटर वोल्ट मीटर, इसका भी ड्रॉबैक वही है कि इसकी एक्यूरेसी कम है। फिर जो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड के ड्रॉबैक्स हैं वो सब्सिट्यूशन मेथड में हमारे नहीं है। जो हमारा लीकेज करंट और वोल्टेज है ड्यू टू रेजिस्टेंस है, जो भी लीकेज ड्रॉप्स है जो विद द हेल्प ऑफ करंट मीटर और वोल्ट मीटर, वो हमारा सब्सिट्यूशन मेथड में नहीं है। लेकिन फिर एक्यूरेसी इसकी नहीं है अच्छी है। तो अगर इसमें हम सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करते हैं जनरल पर्पज़ के लिए, वो हमारा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हर इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे जब इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा, तो आप देखेंगे कहीं पे भी ब्रिज मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टेंस के लिए भी, कैपेसिटेंस के लिए भी, रेजिस्टेंस के लिए भी, हर उसके लिए हमारा ब्रिज मेथड है और इंडिविजुअल ब्रिज मेथड है। बट व्हीटस्टोन ब्रिज, कैल्विन ब्रिज और कैल्विन डबल ब्रिज, अगर ये नाम आते हैं तो आंख बंद करके विश्वास करना है कि दे विल मेजर ओनली रेजिस्टेंस, इसके अलावा कोई और पैरामीटर ये मेज़र नहीं करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा मीडियम रेजिस्टेंस के लिए सबसे सूटेबल मेजरमेंट है और मैक्सिमम हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है आपका। सबसे ज़्यादा हम जो आंख बंद करके यूज़ करते हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। बाकी अमीटर वोल्ट मीटर मैथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मैथड भी है, ओम मीटर मैथड भी, ओम मीटर मैथड आपका डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो आंख बंद करके जिस पर टेस्ट करते हैं और वैसे जैसे ही आपका ये बढ़ता जाता है, ये एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जा रही। सबसे ख़राब एक्यूरेसी जो होती है वोल्ट में, तभी दोनों में यूज़ होता है, लो रेजिस्टेंस के लिए भी, हाई रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 90% जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं, कोई डिवाइस बनती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो वहाँ पे हमारा ब्रिज जरूर दिखेगा आपको, किसी भी फॉर्म में दिखेगा। कैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट करें, कोई भी पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर नहीं कह रहे हैं, आप कोई भी मेजरिंग करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कहीं पे प्रेशर, लेवल, फ्लो, टेम्परेचर, दीज आर द 4 प्रोसेस वेरिएबल्स जिसको हम मेज़र करते हैं। तो जब भी कोई मेजरिंग डिवाइस में कोई कुछ तो बनाएंगे, ट्रांजिस्टर्स बनाएंगे या इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे या हम उसका गेज बनाएंगे, कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र करेंगे, एनालॉग बनाएंगे या डिजिटल बनाएंगे, वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस व्हीटस्टोन। तो ये हमारा ये 4 मेथड, इसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे आगे के अपने लेक्चर में। यहाँ पे वी आर गिविंग द जस्ट बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर कि वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड फॉर द मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग द लास्ट, द वेरियस मेथड दैट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेगर। ये थोड़ा अलग चीज़ आ रही है। बाकी आप लोग फिर भी थोड़ा सा अवेयर हैं कि हम जो टर्म्स यूज़ किए हैं, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, कैल्विन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज, ओम मीटर और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन जो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स तो नहीं अवेयर होते। मेगर फिर भी सुना होगा कहीं पे, बट इलेक्ट्रिकल वाले दे नो, क्योंकि वी आर हियर वी कंसिडर द हाई रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं हाई रेंज ऑफ रेजिस्टेंस का, तो मोर देन 1 किलो मेगा ओम जो हम वहाँ पे मेजर करते हैं। तो जैसे पहले डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, जैसे इसका नाम कह रहा है कि डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन वर्ड आएगा तो एक इंस्ट्रूमेंट सबके माइंड में तुरंत आना चाहिए, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वो हमारा डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट ही है। तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में जब हम मेज़र करते हैं रेजिस्टेंस को, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं जो भी हमारी वैल्यू है। लेकिन क्या है, जो आपके गैल्वेनोमीटर के ड्रॉबैक्स हैं वो इसमें भी हैं। हमें गैल्वेनोमीटर कोई नॉर्मल जनरल पर्पस गैल्वेनोमीटर लगा के तो हम डिफ्लेक्शन नहीं ले सकते उस पर हाई रेजिस्टेंस पे। तो वे आर वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। जब हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। जो आपको जो हम जिस फार्मूले में जिस तरह से लिख रहे हैं कि इसके पहले मीडियम में, इसके उसके पहले लो में, तो जो रेंज, उस रेंज से आपकी अगर एक्यूरेसी बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। तो जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट है, जो एक पैरामीटर बताया था कि रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें करते हैं। तो ये ऐसी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यू कैन यूज़ ओनली डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में, वाई टेकिंग द लॉस ऑफ चार्ज मेथड। जो हर जगह हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, तभी तो हम अलग अलग ले रहे हैं। तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड वी कैन यूज़ द गैल्वेनोमीटर। बहुत हाई सेंसिटिविटी चाहिए, उस किसकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होनी, तभी हम उसको उस हायर रेंज के रेजिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन करा सकते हैं उसके ऊपर। तो जब सेंसिटिविटी हाई होगी उस गैल्वेनोमीटर की तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब आता है नेक्स्ट, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। जैसा इसका नाम कह रहा है, चार्ज वर्ड आया तो कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा के जो उस पर चेंजेस आता है, उस चेंजेस से हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट मेथड। तो ये भी है, लेकिन फिर इसमें क्या है, चार्ज मेथड, कैपेसिटर चार्ज होगा,
फिर वो डिस्चार्ज होगा, तो इट विल टेक टाइम। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड के कंपैरिजन में लॉस ऑफ चार्ज मेथड आपका एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पे इट विल टेक मोर टाइम। हमें अगर मेजरमेंट करना है तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में अगर इंस्टेंट मेजरमेंट है तो इट विल मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड ही लेता है, बट इन एडवांस जनरेशन वी आर नॉट delaying than microsecond and millisecond, nanosecond, nanotechnology, we are moving into nanotechnology. So how can bear the micro millisecond or milliseconds? तो हम यहाँ पे इसलिए ये हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट वन वेरी सिंपल मैथ है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेगर। जनरली हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसको हमने आपको यहाँ लिखा है, बट ये हमारा मल्टीपर्पज़ होता है। इससे हम इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन भी मेज़र करते हैं केबल्स का। इलेक्ट्रिकल वाले ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वेल नोन अबाउट द मेगर, दे हैव अ हैंडल, एक मल्टीमीटर की तरह आपका स्क्वायर जैसे बेंच टाइप को दिखाया था उस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। दूसरा आपका क्या करते हैं, ये कंटिन्यूटी मेजरमेंट के लिए केबल्स की, नॉट वायर, नॉट प्रोब। अगर आप उस पर इसको लगा देंगे हाई रेजिस्टेंस को, तो क्योंकि फिर हाई रेजिस्टेंस, तो क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा पैरामीटर अकेले नहीं काम नहीं करता, रेजिस्टेंस इज वर्क ऑफ द वी और आई, वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो जब आप हाई रेजिस्टेंस देंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। तो मेगर में अगर आपने कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेगर लगा दिया तो वैसे भी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। बिल्कुल आप ब्लाइंडली टच कर सकते हैं कि मेगर इज़ ऑलवेज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल केबल्स या इलेक्ट्रिकल हायर रेजिस्टेंस। इसको कभी भी हम ना लोअर रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये बर्न कर देगा। अगर किसी आपने और कहीं मेगर चला दिया तो ये आपका पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है और इक्विपमेंट है, और लोअर रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस आपने मेगर लगा दिया तो ये आपका काम नहीं करेगा, बल्कि उस इंस्ट्रूमेंट को ही डैमेज कर देगा। तो ये हायर रेजिस्टेंस मेजरमेंट के समय ये चीज़ बहुत, स्पेशली इन मेगर, क्योंकि ये हैंडल आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। कंटिन्यूटी मेजरमेंट के लिए भी हम करते हैं, मल्टीमीटर में भी कंटिन्यूटी मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मल्टीमीटर हमारा एक हैंडल टूल है, उससे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए जो मेन हायर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा मेगर है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। अब हम आते हैं ब्रिजेस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, बहुत बेसिक बता रहे हैं सारे। आपके एसी ब्रिजेस भी हैं, डीसी ब्रिजेस भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। हम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू ऑफ द ब्रिजेस। क्या है ब्रिजेस? वो ब्रिज नहीं जो पुल बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, बट देयर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रिज। So as you have seen here, the bridges are not only used for the measurement of resistance, but also used for the measurement of various component value like the inductance and capacitance. हमने आपको अभी इसके पहले भी ब्रीफिंग दी थी कि हम रेजिस्टेंस मेजर ब्रिज के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस, हाँ कैल्विन ब्रिज और हमारा आपका ये कैल्विन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन इज द बेसिक ब्रिज, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर हमारे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए भी ब्रिजेस है। इसके आगे आपको वही ब्रिजेस ही डिस्कस करना है, जैसे जैसे हम हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो द ब्रिजेस आर द बेस्ट एंड मोस्ट यूज मेथड फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दिस डिफरेंट एक्यूरेट। क्योंकि वी कैन यूज़ द, यहाँ पे क्या करते हैं हम गैलन ब्रिज, अभी आगे सर्किट दिखाएंगे। तो जो ब्रिज सर्किट हम बनाते हैं उसमें हम जैसे अपने स्टैंडर्ड में भी देखा था, वी कैन अननोन कंपोनेंट को करते हैं एक्यूरेटली नोन स्टैंडर्ड कंपोनेंट। तो जहाँ पे हमारे एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी और हमें अननोन वैल्यू निकालनी है, तो नेचुरली बात है उसकी रेटिंग हमारी बेटर होती है। इसीलिए अब ब्रिज का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ द ब्रिज। तो बेसिकली ब्रिज हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स है इसमें, 4 आर्म्स होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है, बैलेंस डिटेक्टर, अब ये डिपेंड करता है अब कौन सा ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अभी अब एसी है तो एसी वाला लगेगा, डीसी तो डीसी लगेगा। ये बैलेंस डिटेक्टर इज़ नॉट फिक्स्ड, बट 4 आर्म्स इज फिक्स्ड, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इज फिक्स्ड, क्योंकि एसी है तो एसी लगाएंगे, डीसी है तो डीसी लगाएंगे। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ब्रिज कंसिडर 4 नेटवर्क, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नेटवर्क बनाते हैं 4 रेजिस्टेंस ऑफ फॉर्मिंग अ क्लोज सर्किट, अ सोर्स ऑफ करंट इज अप्लाइड टू 2 अपोजिट जंक्शन एंड करंट इट इज कंटेक्ट बिटवीन 2 अलग जंक्शन। अभी आगे दिखाएंगे तो कैसे यहाँ पे 2 हमारा इसके बीच में, एक के बीच में हम सोर्स लगाते हैं और एक के बीच में हम डिटेक्टर लगाते हैं, जिस पे भी हम मेज़र करते हैं। देखिए एक चीज़ ब्रिज में और बताना चाहेंगे आपको, पहले आगे बढ़ने से पहले इसका सर्किट डिस्क्राइब करेंगे कि ब्रिज जनरली जब हम ब्रिज सर्किट यूज़ करते हैं तो हम बैलेंस कंडीशन के यूज़ करते हैं कि ब्रिज हमारा बैलेंस, तभी हम देखिए नल लगा रहे हैं। हमने आपको गैलन मीटर पढ़ाया तो उसमें नल डिफ्लेक्शन था,
स्पेशली इन डीसी केसेस। तो जब हमारी नल रीडिंग आती, कोई भी मूवमेंट होगा तो फिर बैलेंस होकर वापस आके वो जीरो पे हो जाता है। अनबैलेंस ब्रिज भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम कोशिश करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो बैलेंस ब्रिज हम यूज़ करते हैं। अब सर्किट को डिस्कस करते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द R1, R2, R3 और RX। जो ये RX हमारा है, ये हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये हमने इसमें ऐसा मान लिया है कि हमारा जो R3 है वो स्टैंडर्ड आर्म है, नोन रेजिस्टेंस है। ये कोई फिक्स रोल नहीं है, ये चारों आर्म में आप अपने हिसाब से कर सकते, जैसे रिक्वायरमेंट है जहाँ पे करनी है यू कैन चेंज इट, यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि R1, R2 जो R3 है इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और आप R2 को भी नोन बना सकते हैं, R1 को भी स्टैंडर्ड या नोन बना सकते हैं। बट हमने यहाँ पे सर्किट में हमने क्या किया, और हमने एक बैटरी लगाई, क्योंकि हम अभी डीसी ब्रिज की बात कर रहे हैं। अगर एसी सोर्स लगा जाएंगे तो वो एसी ब्रिज कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपको सामने बना हुआ है एक डीसी है। वी हैव अ पॉइंट ए बी सी डी, क्लॉकवाइज में हमने लिया हुआ है ABCD। AB के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, BC के बीच में R2 लगाया, और CD के बीच में R3, और ये जिसका हमें मेजरमेंट करना है वो ये लगा हुआ है। दिस इज द रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ब्रिज के लिए, लो के लिए भी है और मीडियम के लिए भी है। ब्रिज आप दोनों जगह यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ब्रिज सर्किट की बात कर रही हूँ, सिर्फ ब्रिज सर्किट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग द 4 आर्म्स। R1, एक आर्म पे हमने R1 रेजिस्टेंस लगाया, एक पे R2 लगाया। R3 इज द स्टैंडर्ड, RX इज द अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें मेज़र करना है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा होता है, आप देख रहे हैं कि ये एक बैटरी लगाई हो, क्योंकि हमारा ये DC है। अगर AC होगा तो AC सोर्स लगेगा। और वी आर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर फॉर द डिफ्लेक्शन डिटेक्टर। और भी बहुत यूज़ होते हैं, जब AC ब्रिज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बैटरीज कनेक्टेड बिटवीन द A एंड B एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आप देख रहे हैं B और D के बीच में हमारा डिटेक्टर लगा हुआ, और A के बीच में हमने सोर्स लगाया। तो जो बैलेंस, इसलिए पहले शुरू करने से पहले हमने बता दिया था कि वी कैन जनरली वी मेजर द बैलेंस कंडीशन। तो जो हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है RX, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, R3 R1 डिवाइड बाई R2। तो हमारी क्या है, बैलेंस कंडीशन इसकी आपके ये आ जाएगी। तो दिस इज़ द, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो ब्रिज नेटवर्क है सर्किट में यूज़ होता है, और हम इसे यूज़ करते हैं। अब आगे हम अगर डिस्कस करेंगे, जरूरत पड़े पूरा डिटेल में करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज सर्किट। आप देख रहे हैं कि द बैलेंस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द नल डिटेक्टर। जो बैलेंस इक्वेशन बना है, बैलेंस किससे बन रही है, आर्म से। 4 आर्म्स लिए, उनको हमें बैलेंस करते हैं। उसको हमारी जो डिटेक्टर लगा उससे कोई लेना देना नहीं है। चारों आर्म जो हमारे होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, R1 R2 R3 जो अननोन रेजिस्टेंस। ये आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, अलग से रख सकते हैं। अगर अभी तो रेजिस्टेंस की बात करें, इसलिए R1 R2 कह रहे हैं। मेजरमेंट एक्यूरेसी इज़ हाई। क्यों आई है, इसलिए हाई है क्योंकि आप कुछ इसमें, एक हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है, हम उससे कंपेयर तो कर रहे हैं ना कि हमारा कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। आगे बहुत चेंजेस आएंगे जब सर्किट बनाते हैं ब्रिजेस। अभी हम सिर्फ एक सिंपल ब्रिज की बात करें, बेसिक ब्रिज जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें मेजरमेंट एक्यूरेसी इज़ हाई। द बैलेंस कंडीशन अनचेंज इफ द सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर इंटरचेंज। हमने जो अभी आपने देखा था, B और D के बीच में हमने लगाया था डिटेक्टर, थोड़ा से पहले दिखा देते हैं। हमने अभी B और D के बीच में हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, सोर्स हमने लगाया हुआ A के और C के बीच में। अगर हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं, हम B और D के बीच में हम सोर्स लगा देते हैं, और A और C के बीच में, मतलब हम ऐसे, अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इधर हम आपका सोर्स लगा देते हैं, इधर यहाँ से ले जाके यहाँ पे, तो भी हमारी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। देयर इज़ नो चेंज। मतलब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। द बैलेंस कंडीशन अनचेंज इफ द सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर इंटरचेंज। हम कहीं पे भी सोर्स लगा सकते हैं। भाई वी हैव 4 टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल पे ही लगाएंगे, 5वां तो नहीं लेके आएंगे, 2 का कॉम्बिनेशन ही लेंगे। तो हम उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। हमारी बैलेंस कंडीशन जो हमारी वैल्यू थी RX इज इक्वल टू, वो हम जो भी बैलेंस कंडीशन है, अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। फिर द एक्यूरेसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नल डिटेक्टर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट वैल्यू। जो रेजिस्टेंस हमारा लगा है उसकी वैल्यू पे हमारी, अगर वो एक्यूरेट है तो रीडिंग एक्यूरेट है। भाई एक तो नॉन रेजिस्टेंस है, एक की हमें निकालना है, तो R1 R2 भी तो हम ऐसे कोई उठा के तो नहीं लगा देंगे।
तो अगर हमारी कुछ भी हम कोई भी चाहे सोर्स चेंज करें या डिटेक्टर चेंज करें, हमारे जो आर्म्स जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कंपोनेंट लगा हुआ है, वो चेंज नहीं होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो जो हमारे एडवांटेजेस हैं ब्रिज के, आप देख रहे हैं कि मतलब डेडिकेटेड टू द पर्टिकुलर सर्किट। ये अभी आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है कि भाई इससे क्या एडवांटेज हो गया, डिटेक्टर हमारा अगर नहीं हो रहा है, सेंसिटिव नहीं है, एक्यूरेसी हाई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब लॉन्ग टर्म में करते हो, कॉन्टीन्यूस मेजरमेंट होता है। आज का ऑटोमेशन का ज़माना है आपका, तो वहाँ पे अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर ये पैरामीटर हमारे नहीं होंगे और या चेंज हो जाते हैं किसी भी कंडीशन से, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये हमारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं सेंसर एंड सिग्नल कंडीशनर में छोटा सा बनाया हुआ है कि ये हमारा सेंसर पार्ट लगा हुआ है, ब्रिज है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, वी कैन मेजर विद द सेंसर, जो भी वैल्यू है सेंसर में। इसी को थोड़ा और डिटेल बता रहे हैं। मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो हमारी होती है ब्रिज सर्किट की, आपने देखा है दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट, कि हम जो सभी ने देखा है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज हमारा होता है एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। वेव ब्रिज सुना है, वेइंग सिस्टम सुना है। एक हमने आपका यहाँ पे बीम टाइप का डिफ्लेक्शन लिया है, तो हमने रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेज 1, गेज 2, गेज 3, गेज 4। सेम रेजिस्टेंस वैसे ही है हम, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हमारी चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, तो हमारी क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस होता है। अभी आपको बैलेंस की बात कर रहे थे, जब फोर्स लगाया आपने देखा है कि ये फोर्स देता है, तो जो चारों गेज हमारे नॉर्मल देखिए आप बैलेंस करने, तो फिर जो अनबैलेंस होता है वो जो वैल्यू चेंज करता है, उस वैल्यू को हम फिर कैलिब्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द जो भी प्रेशर मेजरमेंट करना है, वेट मेजरमेंट करना है। तो देखिए ब्रिज यहाँ पे बनना है, बट ब्रिज यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, वी आर यूजिंग द डिवाइस। लोड सेल हो सकता है, गेज 1 लोड सेल, गेज 2 लोड सेल 2, गेज 3 लोड सेल 4, तो वी हैव अ पर्टिकुलर डिवाइस। तो अब आपको बताने चाह रहे हैं कि जब सर्किट बनाते हैं ब्रिज का, तो सिर्फ कंपोनेंट का नहीं बनता है, यू कैन क्रिएट द ब्रिज विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस आल्सो, ठीक है। तो ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द योर ब्रिज सर्किट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द ब्रिजेस। आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे सारा इस पर ब्रिज पे ही डिपेंडेंट है। जितना हम मेजरमेंट करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पज, वी आर मैक्सिमम यूजिंग द ब्रिजेस फॉर द इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। थैंक यू।